ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम केसेस पर मिलियन देखें किसी भी देश की जनसंख्या में, जो कुल कोरोना के केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश जो इसमें दिखाए गए हैं, वहाँ 7 टाइम या 14 टाइम यानी 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज़्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहां ये 35 गुना भारत की संख्या से है। ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो डेली ग्रोथ रेट है नए केसेस का, उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत जैसे देश में जहां इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो वहाँ जब नंबर्स आप देखते हैं, नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे टेंड टू क्लाउड द फोकस ऑफ पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज पीपल हु आर मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। कि अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक बार जब विमर्श होता है तो ये सुनने को मिलता है कि बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, देश भर में केस बढ़ रहे हैं। तो उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहाँ हो रहे हैं, और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें दर्शाया है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अनेक बड़े राज्य हैं जो आपको इस 10 राज्यों की सूची में नहीं मिलेंगे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो ऐसा नहीं है कि देश में एक ही गति से, एक ही व्यापकता से कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां 86% केसेस हुए हैं। मई में रिकवरी रेट लगभग 26-26.5% था, फिर मई के अंत तक वो लगभग 48% हो गया, और जुलाई आने तक, 12 जुलाई तक वो 63% है। ये राष्ट्रीय रिकवरी रेट है, देश का रिकवरी रेट है। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसकी ओर अब हम आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत का, देश का जो औसत रिकवरी रेट है वो 63% है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहाँ ये 87% भी है, 80% भी है, 71% भी है। अनेक राज्य हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, उनका भी रिकवरी रेट राष्ट्र के, देश के रिकवरी रेट से अधिक है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने आपको केवल वो राज्य दिखाए हैं जहाँ 71% या उससे अधिक रिकवरी रेट है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज़्यादा स्टेट्स दैट हैव रजिस्टर्ड 65 to 70% रिकवरी रेट, दे आर यूपी विद अ रिकवरी रेट ऑफ 64, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है, 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है, और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहाँ की रिकवरी रेट इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज।
अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहां RT-PCR टेस्ट होते थे पूरे देश में, 101 लैब। आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहां की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंत में अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है।